दोस्तों, कई बार हम जब कोई काम करते हैं, खास तौर पे कोई बुरा काम, तो हम ये सोचते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी काम हम करें, अच्छा हो या बुरा, जो भी बात हम मुंह से निकालें, वो दुआ हो या बद्दुआ, कहीं ना कहीं किसी जगह पर वो चीजें स्टोर हो रही हैं, सेव हो रही हैं, और आने वाले टाइम में, हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो चीज किसी न किसी रूप में फिर हमारे सामने जरूर आएगी। मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। बहुत से लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूं, लेकिन कई बार कुछ केस ऐसे सामने आते हैं जो मुझे भी हैरानी में डाल देते हैं, और कुछ खास लेसन उन केस से हमें मिलता है, और वही केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि कहीं ना कहीं ये जानकारी सबके पास पहुंच जाए और कर्मों के प्रति जो है वो लोग जागरूक हो जाएं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया जिनका नाम था आकांक्षा। आकांक्षा की उम्र 26 वर्ष है, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उससे जीने का मन ही नहीं करता, जिंदगी से मन ही उठ गया। आकांक्षा ने बताया कि 2022 में उसकी शादी हुई। शादी बहुत धूमधाम से और खुशी खुशी हुई। शादी के बाद आकांक्षा बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी, और आकांक्षा के पति और उसके परिवार ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आकांक्षा का यह रिश्ता सिर्फ 8 महीने चला, लेकिन आकांक्षा का कहना है कि 8 महीने में उसे कई जन्मों का दुख सहना पड़ा, ऐसा वो उसने महसूस किया, ऐसा वो बताती हैं। और एक दिन ऐसा आया कि टॉर्चर करते करते जब उसके पति ने सारी लिमिट्स जो थी वो क्रॉस कर दी और उसे आग लगा दी, उसे जला दिया। आकांक्षा का 45% जो बॉडी था वो जल चुका था, और इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन किस्मत शायद अच्छी थी और जान बच गई। अब आकांक्षा अपने माँ बाप के पास रह रही है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों किया उसके पति ने, क्यों किया उन लोगों ने इसके साथ ऐसा, जबकि आकांक्षा के माता पिता ने उसे हर चीज दी थी जो शादी में दी जाती है, यानी कि दहेज। उसके बावजूद भी उनकी डिमांड्स बढ़ रही थी, छोटी छोटी चीज को लेकर इरिटेट होते थे, मारते थे, पीटते थे। जरा सी गलती पर भी जो है वो इसे टॉर्चर करना शुरू कर देते थे, और उसमें सबसे मेन रोल जो प्ले कर रहा था वो आकांक्षा का पति था, जो उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। ऐसा था जैसे वो उससे बहुत नफरत करता हो। शादी के तुरंत बाद किसी का इस तरीके से बदल जाना, आखिर क्या वजह है इसकी, क्यों हुआ आकांक्षा के साथ ऐसा। अब यहाँ आकांक्षा ने एक बात हमें और बताई कि उसे कुछ शादी से पहले उससे शौक था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करना। उसने कुछ टाइम कुछ वीडियोस भी उस पर शूट करना शुरू किया, लेकिन बाद में वो सब उसने बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसी वजह से ही उसके साथ, किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा हो। आकांक्षा यह जानना चाहती है। हमने आकांक्षा के साथ बातचीत की, उसकी सारी स्टोरी सुनी, और उसके बाद ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आया कि ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। तो हमने आकांक्षा का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का प्लान बनाया, और आकांक्षा का जो है वो रिग्रेशन किया गया। अब रिग्रेशन में क्या चीजें निकल कर सामने आई, यह बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। आकांक्षा को सम्मोहन की गहरी नींद में उतारा गया, और
सवालों का सिलसिला शुरू किया गया। आकांक्षा ने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा और जिसमें उसने बताया कि उसका कद लंबा है, रंग सांवला है और उसकी जो उम्र है वो लगभग 30 से 35 वर्ष है और वह एक व्यापारी है। अब उसके घर में उसने बताया कि उसके माता पिता हैं, उसका एक छोटा भाई है, उनका एक हंसता खेलता बहुत अच्छा परिवार है और पेशे से वो एक व्यापारी हैं जो कि किसी चीज़ का व्यापार करते हैं। जब उन्हें ईयर देखने के लिए कहा गया तो उन्होंने देखा कि ये जो टाइम पीरियड है ये 1936 का उन्होंने बताया। अब मैंने उनसे उनकी मेन प्रॉब्लम के बारे में सवाल पूछना शुरू किया कि उनको जो प्रेजेंट लाइफ में जो भी उनके साथ हुआ बीता, जो उनके पति ने उनके साथ किया, वो क्यों हुआ और उसके पीछे क्या कारण है, आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया था, कहाँ ऐसा कुछ कार्मिक कनेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हुआ। तब उन्होंने देखा कि जो उनका छोटा भाई है और वो भी सेम ही व्यापार कर रहा है, लेकिन माँ बाप ने जैसे दोनों को अलग अलग जो है वो हिस्से बांट दिए एक बिजनेस के, और उसका जो भाई था वो, उसका छोटा भाई, उनका जो बिजनेस था वो ज़्यादा अच्छे से चल रहा था और इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने कुछ तंत्र विद्या जो है वो अपने छोटे भाई पर करवाई। और जब उनके परिवार पर, उस छोटे भाई पर उन्होंने तंत्र विद्या करवाई तो उसके परिवार के जो लोग थे, उसकी जो बीवी थी और उनका जो बच्चा था वो बीमार रहने लगे। धीरे धीरे करते ही जब इन्होंने बताया कि उनकी जो वाइफ है उसकी मौत हो गई और उसके बाद जो इनके छोटे भाई थे इनकी भी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। बिजनेस भी, जो व्यापार था इनका जो भी, वो भी धीरे धीरे कम हो गया और जो इनके भाई थे वो बिल्कुल मतलब चलना फिरना भी उनका जो है वो बंद हो चुका है और पूरी तरह से वो मतलब धीरे धीरे जो है वो मौत के करीब जा रहे हैं। और एक दिन ऐसे आया कि उनकी मौत हो गई। अपने लालच के लिए इन्होंने अपने भाई का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, यानी कि उसकी पत्नी और वो दोनों इस दुनिया से चल बसे, सिर्फ इनके लालच की वजह से। और लालच जो है ना वो बहुत बुरी बला है, कहीं ना कहीं वो आपके सामने ज़रूर आता है जो आपने लालच में आके किसी का बुरा किया हो। और वही भाई जो है वो आज प्रेजेंट लाइफ में इनके पति के रूप में इनके सामने आया। और तभी शादी तो बहुत अच्छे से हुई, खुशी खुशी हुई, लेकिन शादी के बाद ही जो है वो उसके अंदर जैसे एक नफरत होती है तो वो उसने आकांक्षा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मारना पीटना, और एक टाइम ऐसा आया कि इनकी जान लेने तक की उसने कोशिश की। क्योंकि जो सोल है उसे सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है आपके साथ, किसने आपके साथ क्या किया, और कहीं ना कहीं वो चीज़, वो सोल इंतज़ार करती है दोबारा किसी जन्म में आपके सामने आती है किसी रिश्ते के रूप में, और वो जो बदला है उस वक्त का वो आपसे ज़रूर लेती है। ऐसा बहुत से केसेस में मैंने देखा और यही वजह थी कि आकांक्षा के पति ने उससे उसकी जान तक लेने की कोशिश की, उसे जला दिया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई अच्छा कर्म इनके सामने या किसी की कोई दुआ आई इनके सामने, या अभी लाइफ में और कुछ बुरा होना बाकी है इसलिए इनकी जान जो है वो बच गई। लेकिन अभी जो है वो बॉडी जो है वो काफ़ी जली हुई है, पूरी बॉडी पे ऐसे मार्क्स हैं जले हुए के, और लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, किधर जाना है। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हो जाता है तो उसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वहाँ से तो इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब माँ बाप भी कब तक इन्हें संभालेंगे, कब तक इनकी हेल्प कर सकेंगे, आगे ज़िंदगी का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि कौन से कर्म अभी बाकी हैं जो इनके सामने आने वाले हैं ये वक्त ही बताएगा। हमारा काम था इनका रेग्रेशन करना और इन्हें दिखाना और अपनी तरफ से वो कोशिश करना जिस कोशिश से इनकी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कम हो जाए। हमने वो कोशिश की
हमने वो रेग्रेशन किया, बाकी सब भगवान के हाथ में है, क्योंकि भगवान ही करने वाला है, इंसान कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ रेग्रेशन करता हूं, लेकिन उसका रिजल्ट भगवान के ऊपर ही रहता है, उसे जो अच्छा लगे वो वैसा ही करता है। और आकांक्षा के साथ भी वही होगा जो भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि कर्म आकांक्षा ने किए। मेरी तो दिल से यही प्रार्थना होती है कि जो इंसान आए वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके कर्म मैं बदल नहीं सकता, मैं उसके कर्मों को नहीं बदल सकता जो उसने बुरे कर्म किए हुए हैं। इसलिए भगवान के हाथ में है ये सब चीज़, और प्रार्थना करता हूँ कि आकांक्षा की आगे जो बची हुई लाइफ है वो अच्छी होगी, या अच्छे तरीके से वो इसे बिता सकेगी, क्योंकि अब उसे कर्मों के बारे में जो चीज़ पता चली, तो इसके बाद ये बात बहुत जायज़ है, बहुत नॉर्मल है कि आगे जो भी करेगी वो बहुत सोच समझ के करेगी। दोस्तों, जाते जाते एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट बनने के चाहवान हैं, जो इस थेरेपी को सीखना चाहते हैं, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में जो है हम फर्स्ट वीक में पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स जो है वो शुरू कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हर स्टूडेंट को ट्रेंड किया जाता है और उसे फुल सपोर्ट किया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और आप में से भी जो लोग इच्छुक हों इस कोर्स को करने के, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि मेरे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण परेशान होते हैं, और वो केस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ शेयर नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे केस भी शेयर किए जाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर आप लोग ऐसे केस सुनना चाहेंगे तो मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड केस जो हैं वो भी आपके साथ शेयर किया करूंगा। आप अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।